अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूँ। और ये हमारा टॉपिक होगा, वो होगा हॉल्विंग के ऊपर कि बीटीसी की हॉल्विंग कब आती है और ये क्या चीज़ है, हॉल्विंग असल में है क्या चीज़। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले वही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी आगे आने आने वाली नोटिफिकेशंस या वीडियो आएंगी तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, हॉल्विंग क्या होती है? हॉल्विंग एक ऐसा मतलब डायग्राम है जिसमें जो माइनर्स होते हैं, माइन कर रहे होते हैं, तो उनको हाफ ट्रांजैक्शन फी मिलती है। ठीक है, मतलब माइनस जितने भी होंगे तो उनको ट्रांजैक्शंस के पीछे अगर $1 मिलता था तो उनको 0.50 मिलता है। ठीक है, हाफ उसका मिल जाता है। तो इसमें इसे हम कहते हैं हाल्विंग। हाल्विंग ये कब आती है और हाल्विंग असल में है क्या चीज़? तो आज ये मैंने एक सामने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया हुआ है, तो जिससे मुझे ये होगा कि इजीली आप लोगों को भी समझ आ जाएगी कि यार हॉल्विंग असल में है क्या और किस तरह हमें इसकी प्रिडिक्शन करनी चाहिए और किस तरह होती है। ठीक है, तो हॉल्विंग में अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरीज आती हैं वो 3 से 4 कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, जो जिसमें हमारे पास देखें एक बुल मार्केट आती है, एक बियर मार्केट होती है, एक अकोमोलेशन होती है और एक एक्सपेंशन होती है और फिर रिकॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5 कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं कि 2011 से लेके और 13 तक ये देखें हॉल्विंग आ रही है। उसके बाद से फिर आप देखें 13 के मतलब बिल्कुल 2012 के एंड में और 13 के शुरू में, मतलब स्टार्टिंग उससे मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई, बट ये है कि उसे तकरीबन कबल 2 से 3 महीने पहले, ठीक है, हॉल्विंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो हॉल्विंग आई थी फिर 2016 के तकरीबन मिड में तकरीबन। ठीक है, उसके बाद इसी तरह यहाँ पे 2020 के मिड में, ठीक है, हॉल्विंग स्टार्ट हुई है। अब हॉल्विंग क्या चीज़ होती है इसका डायग्राम से हम ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ से कॉइन परचेज करते हैं 2011 के मतलब स्टार्ट में, या सॉरी 2010 के स्टार्ट में, ठीक है, क्योंकि 11 तो यहाँ पे आ जाता है, मिड आ जाता है इसकी हॉल्विंग की। तो यहाँ पे हम देखें 2010 से अगर हम परचेज कर लेते कोई भी कॉइन, तो वो कैसा मतलब उसका ग्राफ किस तरह ऊपर जा रहा है देख रहे हैं। इसको कहते हैं बुल मार्केट। बुल मार्केट वो होती है जो कि हमारे जितने भी कॉइन्स होते हैं उनको मतलब वो पीक के ऊपर जिस वक्त जा रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब अगर यहाँ से मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में $1 का लिया था तो यहाँ पे एंडिंग पे शायद इसका मतलब $100 का हो गया। तो यहाँ से हमें चाहिए होता है कि हम यहाँ से परचेज करें और आगे हम अपना प्रॉफिट गेन कर सकें। ठीक है, इसको कहते हैं बुल मार्केट। इसी तरह इसी का ऑपोजिट हमारे पास रहते हैं जिसको कहते हैं बियर मार्केट। बियर मार्केट कौन से होते हैं? जो कि अपना एक देखें, जिस तरह एक अरूज आता है उसके पास ज़वाल आ जाता है, इसी तरह इसी में इसमें भी यही एक एल्गोरिथम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये पीक आया तो वहां से फिर ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो आप देखें इसको क्या कहेंगे हम? बियर मार्केट, जो मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और जब ये मतलब नीचे की तरफ आएगा, जितना यहाँ पे आप देखें 2012 के लगभग नजदीक नजदीक 2011 के एंड में इसका बियर मार्केट भी खत्म हो रहा है। अब एक चीज नोट करने वाली बात ये थी कि अब 2010 से लेके 2011 तक, तकरीबन 2011 के में इसका जो मतलब स्केच मैंने यहाँ तक नोट किया है कि तकरीबन 1 साल और 10 महीने, 1 साल 9 महीने जो है ये बुल मार्केट रहती है। ठीक है, आप भी इस डायग्राम में भी देखें तो इसका आप एस्टिमेट करें तो इनके डेज वगैरह तो तकरीबन 1 साल 10 1 लाख एक सॉरी 1 साल 10 महीने, 1 साल 8 महीने, इस तरह मतलब इसका पूरा एक स्केल चल रहा होता है कि इतने टाइम में ये अपना टाइम पीरियड हॉल्विंग का स्टार्ट होता है और इसमें बुल मार्केट चल रही होती है। और यहाँ पे अगर बियर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 9 महीने, 10 महीने, 8 महीने चल रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका नोट करेंगे तो आपको तकरीबन इतना ही मिलेगा। अब इसी तरह अब क्या होना चाहिए कि हमें एक तो स्टार्टिंग में बिल्कुल तकरीबन आपकी जो हॉल्विंग स्टार्ट होने वाली होती है तो उसमें आपने परचेज करने होते हैं कॉइन्स।
ठीक है। एक तो ये चीज आप याद रखें कि क्योंकि असल में सारे कॉइन्स का जितना भी दारोमदार है वो सारा बीटीसी बीटीसी। अगर देखें आजकल के टाइम में, जो अब मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ 24 मार्च को, तो आपको पता है कि इस वक्त जो बीटीसी की वैल्यू है बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, बहुत ज्यादा मतलब डंप देखने को मिल रहा है। तो हमें इन चीज़ों को पहले स्टडी करना चाहिए, देन हमें इन्वेस्ट करके और ये सारी चीज़ें कॉइन्स वगैरह परचेज करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 2010 से अगर हम परचेज कर लेते तो यहाँ पे 2011 के मिड में जाके हमें इसका पीक देखने को मिलता, ठीक है। और इसी को फिर आप देख लें कि बियर मार्केट उसी के साथ क्योंकि स्टार्ट होगी। फिर जब बियर मार्केट, इसका आपने कैलकुलेट कर लेना कि यार इतने टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में जो है हमें लेना चाहिए, और इस टाइम पे हमें ज़रा होशियार होना चाहिए कि किसी वक्त भी गिर सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पीक पे जाते हैं तो यहाँ पे आप अपने कॉइन्स वगैरह सेल आउट कर सकते हैं। और सेल आउट करने का मकसद ये होगा कि जब ये बियर मार्केट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे इसने आना ही आना है, ठीक है। आप उसी कॉइन को अगर आप परचेज करेंगे दोबारा से तो आपको वो कॉइन की मिकदार ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर, अब लेना कब है, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि फर्स्ट हमने यहाँ पे अपना अटेम्प्ट किया इनिशियली कि हम यहाँ से हमने परचेज किया, और फिर यहाँ पे हमारे पास बुल लास्ट पे आया तो हमने यहाँ पे सेल आउट किया। सेल आउट करें फिर हमने कब लेना है। अब जहां तक ये सारे आप डायग्राम एकोमुलेशन में देखें, एकोमुलेशन में यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, तो हमें बियर मार्केट का इंतजार करना चाहिए कि यार ये खत्म हो, और साथ ही जब ये स्टेबल होने लग जाए, जब ये स्टेबल होने लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये अब ये जो है स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब है कि बियर मार्केट खत्म हो रही है। जो कि आपने टाइम फ्रेम भी एक नोट कर लिया कि तकरीबन 8 महीने 10 महीने तक तकरीबन चलता है, इसके बाद इसने स्टेबल होना स्टार्ट कर देना। जहां पे स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस चैनल के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा भी किस वक्त बियर चल रही है, किस वक्त आप लोगों ने कॉइन्स लेने हैं, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम इंशाल्लाह बताएंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई कर लें, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखें कि एकोमुलेशन में आपने अगर यहाँ से परचेज कर लेते हैं एकोमुलेशन में ही, ठीक है, तो बेस्ट बेस्ट सिनेरियो इस टाइम होगा कि आप लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अगर ये इसका चलता भी है, ठीक है, आगे टाइम पीरियड इसका 6 महीने इसी तरह रहेगा रहेगा रहेगा, तो मतलब उसने उस टाइम पीरियड से आगे ना ना तो उसने नीचे आना है, ना ही उसने ऊपर होना, तो मतलब आप ले सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद आपको कोई किसी चीज का ये डर नहीं होगा कि ये किस वक्त मतलब नीचे आएगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे भी आप देखें इस फ्रेम में फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे ये नीचे से ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। कि आपने कॉम्बिनेशन में ले लिया तो आपने उसी टाइम पे मतलब देखें ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब ऊपर ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन में भी देखें तो आप नीचे से ऊपर 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 ऊपर, ये फिर दूसरी हॉल्विंग स्टार्ट होगी तो फिर भी ऊपर ही जाएगा। तो एक तो आपका टर्म स्टार्ट होता है, मतलब अगर आप ले लेते हैं तो सबसे बेस्ट जो होगा वो, मतलब जो नए आ जाते हैं जिनको पता नहीं होता, तो वो अगर वो हॉल्विंग में ही आ जाते हैं, स्टार्टिंग हो जाती है हॉल्विंग की, तो उसका टाइम पीरियड देख लें कि एकोमुलेशन से लेके बुल मार्केट तक किस टाइम पीरियड में इस वक्त इसका कहाँ पे इसका डाया चल रहा है। सबसे जो मतलब हम देख रहे हैं कि बियर मार्केट चल रही होती है, बस इसका टाइम पीरियड हमें मतलब हमें देखना होता है कि यार ये इस टाइम पीरियड में इसने नीचे ही आना है, ऊपर नहीं आना। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में कोई भी कॉइन परचेज करना एक फजूल की बात है, ठीक है, क्योंकि उसने नीचे ही आना है। तो ये चीज़ ज़्यादातर मतलब लोगों को समझ शायद ना आती हो, लेकिन मैंने इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था कि ताकि आप लोग भी समझ जाएं, और जो चीज़ें समझ ना आए तो इंशाल्लाह वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखें 2021, ठीक है, अब यहाँ पे उन लोगों ने बताया कि ये हाल्विंग होगी, आप इसी की प्रिडिक्शन यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह का डायग्राम बना के, यार इतने इतने टाइम पीरियड में एक, क्योंकि देखें ये एक प्रिडिक्शंस के थ्रू एक चलती है, ठीक है। अब कोई मतलब ऐसा तो मैं मतलब मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ आप लोगों का, कि मतलब मैं आप लोगों को बोलूँ सजेस्ट करूँ कि आप लोगों ने ये कॉइन लेना ही लेना है और इसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये होगा फाना। मेरा एक काम है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ गाइड कर सकूं जिसकी वजह से शायद आप मुझसे भी अच्छा सीख सके, और उसके बारे में ज़्यादा अच्छी रिसर्च और उसके बारे में आप सीख सकें। तो ये सारा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अब मैं एक और डायग्राम एक शो करवाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें ये एक और डायग्राम है जो आपको मतलब बहुत अच्छी तरह समझ भी आ सकती है, ठीक है।
अब ये आप देख रहे हैं। और दूसरी एक और बात कि मैं एक वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें हम गाइडलाइंस आपको बताएंगे कि आप वहाँ पे रिसर्च कर सकती हैं, ये सारे पिक्चर्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल सकती हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे, हमारे लिए भी एक अच्छा रहेगा और अच्छी हमारी होल्ड रहेगा इस चैनल के ऊपर के, मतलब हम सारी चीज़ें एक थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी अच्छी तरीके से समझा सकें, ठीक है। तो आप वहाँ पे गाइड में जाके पढ़ भी सकेंगे कि यार ये किस वक्त क्या और क्यों किस तरह हमने लेना है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये डायग्राम बहुत एक अच्छा एक ब्रीफ कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग बुल रन के बारे में उसने ग्रीन कलर का एक साइन दिया हुआ है, बियर मार्केट फिर वही जो रेड कलर का साइन दिया हुआ है, एक कॉम्बिनेशन में आ जाता है तो फर्स्ट उसका ब्लू कलर का, इस तरह मतलब सारे जो हमारे कलर्स के साथ कलर स्कीम के साथ बताया जा रहा है। तो आप यहाँ पे भी वही चार्ट देख रहे हैं 2000, मतलब सेम एज इट इज चार्ट चार्ट है। अब आप यहाँ पे देखें थर्ड हाल्विंग आएगी, मतलब शुरू हो गई है, ठीक है। 18 मई 2020 से स्टार्ट हुई है और किस वक्त तक अभी तक, मतलब अब लेकिन डंप देखने को हमें मिला है काफ़ी ज़्यादा। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये काफ़ी ऊपर भी जाएगा क्योंकि इसका इस वक्त हाल्विंग स्टार्ट है। और आप ये देख रहे हैं कि 2022 मतलब 2022 से कबल हो सकता है कि अक्टूबर और नवंबर में 2021 अक्टूबर और नवंबर में हमें बियर मार्केट देखने को मिले, ठीक है। तो जहां तक हो सके आपने अक्टूबर नवंबर तक खास ख्याल रखना है इस चीज़ों का। और ये केस स्टडी आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, और कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं उस जितने भी मतलब परेशानी आपको फेस करना पड़ रही हो या आपको समझ नहीं आई होगी, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।